Hi friends, myself Tamal Nak and welcome to my channel Tamal IT Tips and Topics। दोस्तों आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो SAP MM मॉड्यूल का ऊपर। बहुत दिन से मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था SAP MM मॉड्यूल का ऊपर कुछ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोचा आज ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा SAP MM मॉड्यूल का ऊपर जिसमें एंड टू एंड MM मॉड्यूल का प्रोसेस रहेगा। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि SAP का जो MM मॉड्यूल जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो कहाँ शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड ये वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना एंड मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो SAP MM मॉड्यूल का जो भी स्टेप्स है, जो भी प्रोसेस है वो आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर उसका बाद भी आपका मन में कुछ डाउट रहे तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करना, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो दोस्त लेट्स मूव टू द स्लाइड। फ्रेंड्स ये है फर्स्ट स्लाइड, इसमें मैं बता रहा हूं। आप देखिए जो फर्स्ट बॉक्स है वो है SAP MM मॉड्यूल प्रोसेस। SAP फ्रेंड्स SAP जो MM मॉड्यूल है उसका मेन 6 प्रोसेस है। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है परचेज रिक्विजिशन, सेकेंड परचेज ऑर्डर, थर्ड वेंडर इनवॉइस, फोर्थ GRN, फिफ्थ क्वालिटी रिलीज स्टॉक एंड सिक्स्थ एंड लास्ट प्रोसेस है माइडो। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन क्या है मैं आपको अभी जस्ट ब्रीफ में बता रहा हूं परचेज रिक्विजिशन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। हर जो प्रोसेस है, जो 6 प्रोसेस मैंने बताया उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल पूरा मैंने दिया हूं, नेक्स्ट स्लाइड में है। आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना तो आपको पता चल जाएगा जो कौन सा प्रोसेस कहाँ जाके काम कर रहा है। परचेज रिक्विजिशन वो चीज है जो इंटरनली जब आप देखोगे जब आपका पास कोई भी प्रोडक्ट डिमांड है, वो प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। तो उसी प्रोडक्ट का जो डिमांड उसको फुलफिल करने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस लेना पड़ेगा। तो इंटरनली अब आपका जो डिपार्टमेंट हेड है उनको बोलना है जे ये प्रोडक्ट और ये सर्विस मेरे को लेना है, तो उसके लिए आप परचेज रिक्विजिशन रेज करोगे। परचेज रिक्विजिशन मेनली बेस्ड ऑन द डिमांड। उसके बाद परचेज रिक्विजिशन जब आएगा और आपका पास अप्रूवल आएगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड से, तब आप परचेज ऑर्डर बनाओगे। परचेज ऑर्डर में आपका क्वांटिटी, आपका ऑर्डर प्राइस सब मेंशन रहेगा। ये एक काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो आप अपना वेंडर को भेजेंगे। फिर वेंडर क्या करेगा, आपका परचेज ऑर्डर का ऊपर बेस करके आपका पास वो मटेरियल और वो सर्विस भेजेगा। तो जब वो मटेरियल और वो सर्विस आएगा तो उसका साथ आपका वेंडर का जो इनवॉइस है वो इनवॉइस भी आएगा। अभी जो GRN है, GRN का 2 मेनली स्टेप्स है। एक है गेट एंट्री करना पड़ता है और एक गुड्स रिसीप्ट करना पड़ता है। वो मैं बताऊंगा मेरे नेक्स्ट स्लाइड्स में है। गेट एंट्री कैसे करना है, गुड्स रिसीप्ट कैसे करना है, कौन सा मूवमेंट टाइम में गेट एंट्री होता है, कौन सा मूवमेंट टाइम में गुड्स रिसीप्ट होता है, ये मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं बार बार एक ही बार बात बोल रहा हूँ, आप इनको स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखिए, आपका पास MM मॉड्यूल का पूरा जानकारी आ जाएगा। स्टेप्स नंबर 5 क्वालिटी रिलीज स्टॉक। फ्रेंड्स जब आपका गुड्स आ गया, आपका स्टॉक में आ गया, तब वो सीधा चला जाता है क्वालिटी स्टॉक में चला जाता है। क्वालिटी का जो बंदा है वो क्या करता है, वो देखता है जो आपका जो मटेरियल आपने जो रिसीव किया और आपने जो सर्विस लिया वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपका मटेरियल खराब है तो वो मटेरियल को ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, और अगर मटेरियल सही है तो उसको वो पास कर देगा, रिलीज कर देगा, वो अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक में आ जाएगा
जहां से आप प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन कर सकते हो, वो मटेरियल को आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रोडक्शन। जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 6, वो है माइरो। माइरो क्या करता है? माइरो बेसिकली इंटीग्रेशन होता है मटेरियल मैनेजमेंट का साथ फिनेंशियल अकाउंटिंग का। ये एक फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप आपका जो सप्लायर है, जो वेंडर है, उसका पेमेंट प्रोसेस करते हो। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा चार्ट, पूरा डायग्राम, एमएम मॉड्यूल का पूरा प्रोसेस। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप से एंड टू एंड जो हर प्रोसेस के बारे में मैंने बताया उसको डिस्क्राइब करता हूं। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें मैं जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दिया हूं। मैं इसका बाद वाला स्लाइड से आऊंगा आपको परचेज रिक्विजिशन लेके। इस स्लाइड में मैंने क्या ब्रीफ दिया, मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो मेनली 4 पिलर है इसका। एक है परचेसिंग, सेकेंड मास्टर डेटा, थर्ड मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग एंड फोर्थ है इन्वेंटरी। परचेसिंग में क्या आता है? लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन, परचेज रिक्विजिशन, RFQ, परचेज ऑर्डर। जैसे मैंने बताया था, लॉजिस्टिक इनवॉइस, जो इनवॉइस आता है उसका वेरिफिकेशन होता है। परचेज रिक्विजिशन, जब डिमांड बनता है तो परचेज रिक्विजिशन होता है। उसका बाद RFQ होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आप बहुत सारे वेंडर को, सप्लायर को कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हो, आपका पास कोटेशन आता है। कोटेशन का बेसिस पे अब आपका परचेज ऑर्डर बना के वो पर्टिकुलर वेंडर को भेजते हो। नेक्स्ट पिलर क्या है? मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में आपको क्या अपलोड करना पड़ता है? जैसे वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर, ये सब आपका अपलोड करना पड़ता है। एंड परचेज इन्फो रिकॉर्ड, ये भी एक रिकॉर्ड है, इसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो थर्ड पिलर है मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, इसमें क्या है? आपका कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग। आप जैसे प्लानिंग कर रहे हो, मेरे को इतना प्रोडक्शन करना है, तो इतना प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना पैकिंग मटेरियल लगेगा। अगर कुछ सर्विस रिलेटेड चीज है तो कैसे कैसे सर्विस मेरे को लेना है, ये आपको प्लानिंग करना है। ये थर्ड पिलर। फोर्थ पिलर में क्या आता है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मेनली 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल इन्वेंटरी होता है, दूसरा इन्वेंटरी जो मैनेजमेंट है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट को आपको मेंशन करना पड़ता है। तो ये बेसिक 4 पिलर का ऊपर आपका जो एमएम मॉड्यूल है वो एमएम मॉड्यूल खड़ा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आएगा परचेज रिक्विजिशन। जो परचेज रिक्विजिशन है वो कौन सा टी कोड से यूज होता है? वो यूज होता है ME51N टी कोड से परचेज रिक्विजिशन क्रिएट होता है। परचेज रिक्विजिशन को अगर आपको चेंज करना है, अगर आपने परचेज रिक्विजिशन बना लिया, वो रिक्विजिशन में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, तो वो आता है ME52N से। अगर आपको कोई परचेज जो रिक्विजिशन बनाया उसको देखना है, जस्ट डिस्प्ले करना है, तो उसका टी कोड है ME53N। तो ME51N से आपका परचेज रिक्विजिशन क्रिएट होता है। ME52N से परचेज रिक्विजिशन, क्रिएटेड परचेज रिक्विजिशन में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, वो होता है। और ME53N से डिस्प्ले करना होता है। तो अभी परचेज रिक्विजिशन क्या है मैं बताता हूं। परचेज रिक्विजिशन क्या है? ये परचेज रिक्विजिशन फॉर्म इज ए डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय एन एम्प्लॉय टू रिक्वेस्ट द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज on behalf of the company. These purchases may be for business operations, inventory, or to manufacture supplies for sale. Submitting a purchase requisition form set off the purchase process. That means आपका पास जो डिमांड हुआ है, कोई भी मटेरियल सर्विस का डिमांड हुआ है, उसी का ऊपर बेस करके आपका परचेज रिक्विजिशन बनाना पड़ता है एंड उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेके आपको वेंडर को पास भेजना पड़ता है। उसका RFQ का थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अभी जो इतने सारे वेंडर कोटेशन दिया है उसमें से जिसका सर्विस अच्छा है, रेट कम है, उसी हिसाब से आपको परचेज ऑर्डर बनाना है। तो परचेज रिक्विजिशन एक इंटरनल प्रोसेस है, एक इंटरनल परमिशन है।
तो परचेज रिक्विजिशन क्या है? अगर आप देखो फीचर एंड परचेज रिक्विजिशन, ये मैंने मेंशन किया हुआ आपका और क्लैरिटी के लिए. व्हाट इज इट? रिक्वेस्ट फॉर ए परचेज. परचेज रिक्विजिशन इज ए रिक्वेस्ट फॉर ए परचेज. हु क्रिएट इट? एनी एम्प्लॉय, जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. अगर कोई पैकिंग मटेरियल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अगर कोई रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, प्रोडक्शन होने का टाइम पे रॉ मटेरियल के लिए डिमांड आया है, आने के बाद रॉ मटेरियल में जो स्टोर में हो देख रहे हैं मटेरियल है नहीं, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल का डिमांड क्रिएट हो गया, तो इमीडिएटली उसको क्या करना है? परचेज रिक्विजिशन रेज करके अप्रूवल लेके उसको परचेज ऑर्डर में मूव कराना है. तो परचेज हु क्रिएट इट? एनी एम्प्लॉय. व्हेन इज इट सेंड? ये कब सेंड होता है? When an employee sees a demand for goods and services. Who receive it? Head of the department, purchasing department. जो मैंने बोला वही यहाँ लिखा है. अभी हमको देखना है परचेज रिक्विजिशन दिखते कैसा है, कैसे दिखते हैं परचेज रिक्विजिशन. देखो, अगर मैंने टी कोड बताया ME51N, वो अगर ये टी कोड यहाँ मारे तो परचेज रिक्विजिशन का फॉर्म खुल जाता है. ये परचेज रिक्विजिशन के टी कोड मारने पे यही चीज आएगा. आप यहाँ परचेज रिक्विजिशन जैसे NB परचेज रिक्विजिशन लिखा है, यहाँ आपको आइटम देना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल का लेना चाहते हो, उसका टेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी कितना होगा, उसका यूनिट क्या है, उसका जो डिलीवरी डेट कब होगा, मटेरियल का ग्रुप क्या है, ये पूरा यहाँ भरना पड़ेगा. हर लाइन पे एक एक लाइन आइटम आप भर सकते हो. अगर आपको 5 मटेरियल लेना है तो 1 2 3 4 करके और 10 20 30 40 50 करके आपको 5 मटेरियल का परचेज रिक्विजिशन बनाना पड़ेगा. तो दोस्त, मेरे ख्याल से परचेज रिक्विजिशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है. अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर है स्टेप्स 2. स्टेप 1 में मैंने डिस्कस किया परचेज रिक्विजिशन. परचेज ऑर्डर का टी कोड क्या है? ME21N. ये ME21N से परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है. परचेज ऑर्डर को अगर कोई भी एग्जिस्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया, अगर उसको चेंज करना है तो उसका टी कोड क्या है? ME22N. अगर मेरे को कोई भी परचेज ऑर्डर दिखना है जो कौन सा डेट पे क्या परचेज ऑर्डर बना और परचेज ऑर्डर नंबर मेरा पास है, लेकिन सिर्फ देखना है, चेंज नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो उसका टी कोड है ME23N. तो ME21N से क्रिएट होता है परचेज ऑर्डर. ME22N से परचेज ऑर्डर, अगर एग्जिस्टिंग परचेज ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं. ME23N से परचेज ऑर्डर का डिस्प्ले हो सकता है. नाउ डिस्कस ऑन परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर क्या है? Purchase order in SAP is a type of legal contract which binds the supplier to supply the described material or services, purchaser to pay after receiving described material or services. ये परचेज ऑर्डर को शॉर्ट में PO बोलता है. PO, परचेज ऑर्डर. ये परचेज ऑर्डर इज ए कमर्शियल डॉक्यूमेंट and first official order issued by a buyer to a seller indicating types, quantity and agreed price for product or services. The product is ordered by your company through a purchase order. It is used to control the purchasing of product and services from external supplier. फ्रेंड्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको पढ़ने से ही पूरा पता चल जाएगा जो परचेज ऑर्डर क्या है. फिर भी मैं बोल देता हूँ, परचेज रिक्विजिशन बनने का बाद जब परचेज ऑर्डर हम लोग करते हैं, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर्स एंड सप्लायर्स का बीच में होता है, जिसमें टाइप ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, जो एग्रीड प्राइस, वो सब कुछ लिखा रहता है. जब सप्लायर आपको माल देगा, वो कितना माल दे रहा है, कौन सा क्वांटिटी में दे रहा है, क्या माल दे रहा है, वो पूरा मेंशन रहेगा और
उसका अगेंस्ट पे आपको जो पेमेंट करना है वो भी कितना प्राइस पेमेंट करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको पास लिखा रहता है। परचेज ऑर्डर ऐसा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्वांटिटी, वैल्यू सब कुछ मेंशन रहता है। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखूंगा परचेज ऑर्डर दिखते कैसे दिखते हैं परचेज ऑर्डर। सी ये है परचेज ऑर्डर। अगर आप ME21N मारोगे तो क्रिएट परचेज ऑर्डर का यही पेज, सेम यही पेज ओपन होगा। यहां आपको मटेरियल का शॉर्ट टेक्स्ट, पीओ क्वांटिटी, प्राइस सब कुछ यहां मेंशन करना पड़ेगा। उससे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप एंड कंपनी कोड, ये भी आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। और आपको चाहो तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप आपका जो अगेंस्ट का इस परचेज ऑर्डर से पहले जो पीआर बना, परचेज रिक्विजिशन, वो पीआर नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्या है, वेंडर इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस आता है स्टेप 3। क्या है वेंडर इनवॉइस? SAP वेंडर इनवॉइस इज ए डॉक्यूमेंट which integrates both material management and financial accounting module। मैंने आपको पास्ट स्लाइड मैंने जब दिखाया तभी मैंने बताया था आपको वेंडर इनवॉइस क्या है। एक डॉक्यूमेंट है जो इंटीग्रेट करता है बोथ द मॉड्यूल और बोथ द सेक्शन, एक मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग MM एंड FI, ये दो मॉड्यूल को इंटीग्रेट करता है। SAP परचेज ऑर्डर would be placed and sent to vendor supplier requesting to deliver the goods and services. Vendor invoices are request for payment for product and services. Vendor invoices might represent a bill for ongoing services, or they can be based on purchase order or specific items and services. A document listing the amounts owed to a supplier by the recipient is known as vendor invoice. A supplier prepares and issues an invoice when a customer order goods and services on credit. तो जो वेंडर इनवॉइस होता है वो क्या है? आपका जब पीओ बन गया उसके बाद जब मटेरियल आपका पास आ रहा है तो मटेरियल का साथ वेंडर का इनवॉइस भी आता है। वो वेंडर इनवॉइस में आपका क्वांटिटी, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, प्राइस सब कुछ लिखा रहता है। ये इनवॉइस आने का बाद इस मटेरियल का साथ ये इनवॉइस आता है। वो इनवॉइस जैसे ही आता है वो इनवॉइस लेके हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि इनवॉइस में जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वही क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्चुअल में है कि नहीं है, इनवॉइस में जो डिस्क्रिप्शन है वही मटेरियल है कि नहीं है। ये पूरा चीज हम लोग टैली कर लेते, उसका बाद ही हम लोग उस गुड्स को रिसीव करते। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो स्टेप 4 वाला स्लाइड। उससे पहले मैंने वेंडर इनवॉइस का कैसे फॉर्मेट होता है वो मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। सब अलग अलग वेंडर का अलग अलग इनवॉइस है, इनवॉइस का टाइप है। मैंने जस्ट एक इनवॉइस दिखा है, जैसे फ्रॉम कंपनी, कौन सा कंपनी से आ रहा है, डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, बिल टू कौन सा कंपनी का पास आ रहा है। अगर मेरा कंपनी का पास आ रहा है तो मेरा कंपनी का नाम रहेगा, जिस कंपनी से आ रहा है उसका नाम रहेगा। इनवॉइस नंबर क्या है, क्योंकि इनवॉइस नंबर देख के वो ट्रैकिंग होता है कौन सा इनवॉइस था, वो डेट मेंशन होता है। और डिस्क्रिप्शन में क्या मटेरियल आ रहा है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, ये सब टोटल होने के बाद जो भी डिस्काउंट रहता है, अगर कोई डिस्काउंट है, टैक्स है, GST है, जो भी है वो सब होने के बाद टोटल जो आपका क्वांटिटी प्राइस है वो प्राइस टोटल में आ जाता है। तो अलग अलग वेंडर का अलग अलग इनवॉइस टाइप होता है, इनवॉइस फॉर्मेट होता है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देखा, इसी टाइप का होता है। नेक्स्ट मैंने चला गया GRN पे। अभी मेरे पास वेंडर के इनवॉइस आ गया, वेंडर के इनवॉइस आया गुड्स का साथ, मटेरियल का साथ वेंडर के इनवॉइस आ गया। तो GRN क्या है? गुड्स रिसिप्ट नोट। GRN का फुल फॉर्म है गुड्स रिसिप्ट नोट। गुड्स रिसिप्ट नोट
is a two-way document that acknowledge delivery of goods by a supplier and their recipient by the customer. When you place a purchase order to a vendor to supply the materials and goods, he will supply them with a document which is called goods receipt note. फ्रेंड, गुड्स जब आता है आपका पास, उसका साथ एक इनवॉइस का कॉपी भी आता है और एक नोट आता है जिसको बोलते हैं गुड्स रिसीप्ट नोट। उसमें आपका मटेरियल कितना है, क्वांटिटी क्या है, आपका उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उसका मेंशन रहता है, वो सब चीज। तो जीआरएन को हम कौन सा टी कोड से जानेंगे और कौन सा टी कोड से जीआरएन करना है, जिसको बोलता है मीगो, MIGO। मीगो से हम लोग जीआरएन करता है, गुड्स को एंट्री करते हम लोग का कंपनी का अंदर स्टॉक पे लेते हैं। तो पहले मैंने जैसे आपको दिखाया था, इसमें देखिए जब जीआरएन होता है पहले गेट एंट्री होता है, उसका बाद गुड्स रिसिप्ट होता है। तो देखिए इसका जो मूवमेंट टाइप है वो अलग हो जाता है। जब गेट एंट्री होता है वो कौन सा मूवमेंट टाइप में, मीगो मारने के बाद आपको मूवमेंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। सॉरी, 103 है गेट एंट्री का मूवमेंट टाइप। अगर आपको गेट एंट्री कैंसिल करना है वो 104 मूवमेंट टाइप। 105 में आप गुड रिसीव्ड करते हो और 106 मूवमेंट टाइप से आप जीआरएन का कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक में चेक करना है मटेरियल कितना है, एग्जिस्टिंग मटेरियल, और अब स्टॉक ऐड करने के बाद आपको चेक करना है स्टॉक, तो MB52 से चेक होता है। फ्रेंड, यहाँ मैंने एक चीज आपको बताता हूँ। सपोज आपने ऑर्डर किया है 50 kg, कोई माल ऑर्डर किया हो 50 kg का, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किए हो, आपका पास आया 40 kg, लेकिन आपने ऑर्डर दिया था 50 kg। तो आप जब गेट एंट्री करोगे तब उसमें 50 kg लिखोगे, लेकिन आप जब गुड रिसीव करोगे उसमें 40 kg लिखोगे। 10 kg से आपका शॉर्ट फॉल है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो आपको गेट एंट्री में मेंशन करना है, लेकिन एक्चुअल में आपने जितना रिसीव किए हो वो आपको जीआरएन का टाइम पे मेंशन करना है। बहुत सारे टाइम पे गेट एंट्री अगर ना हो, लेकिन जीआरएन का केस में जीआरएन मस्ट होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये मीगो कैसे दिखता है एक्चुअल में। फ्रेंड्स देखिए, ये मीगो, ये एक्चुअली रियल टाइम मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, उसीलिए मैंने कंपनी का जो भी नेम है उसको मैंने हाइड कर दिया। मीगो, अगर आप मीगो मारोगे तो आपका पास आएगा ऐसे। आपको गुड्स रिसीव करना है, परचेज ऑर्डर, कौन सा परचेज ऑर्डर का अगेंस्ट पे एक गुड्स आया, वो परचेज ऑर्डर नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे आप यहाँ परचेज ऑर्डर नंबर मेंशन करके अब एंटर करोगे, आपका पूरा मटेरियल यहाँ शो करेगा। कौन सा मटेरियल, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, बैच क्या है, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अपने सेव करने पे, पहले चेक करके पोस्ट कर देने पे आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा। स्टॉक अपडेट होके कहाँ जाएगा, स्टॉक अपडेट होके क्वालिटी में जाएगा। जैसे आप यहाँ करोगे स्टॉक अपडेट होके क्वालिटी पे चला जाएगा। स्टॉक अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो स्टॉक को अब यूज नहीं कर पाओगे जब तक क्वालिटी उसको रिलीज नहीं करेगा। तो मीगो करने का बाद स्टॉक क्वालिटी का जो अपडेट हो गया, अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी। तो क्वालिटी तक चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी रिलीज, जिसका टी कोड है QA32। QA32 से आप क्वालिटी का इंस्पेक्शन कर सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो, एंड ये मटेरियल ठीक है क्या नहीं है। अगर ठीक है तो इसको आप रिलीज कर दिया, वो अनरेस्ट्रिक्टेड में चला गया, अब वहाँ से आप कंजम्पशन कर सकते हो, प्रोडक्शन में दे सकते हो। अगर मटेरियल ठीक नहीं है तब आप इसको ब्लॉक कर सकते हो इसी लेवल पे, एंड आपका जो परचेज हुआ है वो परचेज रिटर्न कर सकते हो आपको वेंडर को, सप्लायर को। तो क्वालिटी रिलीज क्या है, इनकमिंग इंस्पेक्शन
is generally called as raw material inspection received against purchase order in SAP. This inspection will be activated in the raw material by maintaining SAP QM data in material master. आपका जो क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो एल्गोरिदम है उसका जो चीज से आप फॉलो करके कोई भी मटेरियल का आपने इंस्पेक्शन करते हो, उससे वो एक्टिवेट होने का बाद उसका थ्रू देखना है जो मटेरियल सही है कि नहीं है. अगर उससे वो पास हो गया दैट मीन्स आपका मटेरियल सही है, आप उसको अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक में ऐड कर दिया. अगर वो नहीं है तो ब्लॉक स्टॉक में और रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक में उसको डाल दिया फॉर परचेज रिटर्न. क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक इज डिलीवर्ड मटेरियल दैट इज retained for quality inspection. It is not regarded as unrestricted and cannot be readily used block stock. If a material is rejected due to bad quality, then it is moved to block stock in SAP. जो मैंने बोला, यही चीज मैंने बोला, अगर आपका मटेरियल ठीक नहीं है तो ब्लॉक स्टॉक में चला जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा और उसको परचेज रिटर्न करना पड़ेगा. अगर क्वालिटी ठीक है तो अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक में चला जाएगा, उसको आप प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम कर सकते हो, यूज कर सकते हो. ये है QA32 का, ये है कंसोल. अगर आप QA32 मारोगे आपके पास ऐसा कंसोल आ जाएगा. फिर नेक्स्ट आता है माइरो. Miro is a logistic invoice verification. Miro is a transaction code used for enter incoming invoice in SAP. Friends, Miro क्या है? Miro एक logistic invoice verification, एक legal invoice है जो आपका वेंडर, आपका सप्लायर ने आपको भेजा है. आप जो माल लिए हो उसका अगेंस्ट पे ये माइरो का थ्रू आप आपका वेंडर को पेमेंट करना है. जैसे वेंडर इनवॉइस दिया है, क्वांटिटी 50 केजीज, इनवॉइस अमाउंट है 5000, गुड्स रिसीव भी किया आपने 50 केजीज, वो 50 केजीज माल भेजा, आपने रिसीव भी 50 केजीज किए. माइरो कैसे बुक्ड होगा? बिल बुक्ड 5000, वेंडर आउटस्टैंडिंग 0. वेंडर को मैंने 5000 उसका बिल था, मैंने 5000 ही पेमेंट कर दिया, तो वेंडर का आउटस्टैंडिंग 0. एंटर ट्रांजैक्शन कोड माइरो. Choose invoice as a transaction type. Enter the invoice date. Enter the purchase order number. Hit enter. यही माइरो में आपको इतना ही एंट्री करना है. That's all. माइरो is nothing but a financial transaction. माइरो का साथ आपका MM मॉड्यूल का जो प्रोसेस है वहाँ आके खत्म हो जाता है. आप माइरो का थ्रू बिल बुक कर दिया, अभी आपको पेमेंट करना है. वो F.08 से कर सकते हो, F53 से कर सकते हो, F.53 से कर सकते हो. वो आपका फिनेंशियल एंट्री है, उसका थ्रू आप आपका पेमेंट करते हो, बैंक का थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. वो चीज़ आपका MM मॉड्यूल पे आता नहीं है, वो FI मॉड्यूल पे चला जाता है. तो MM मॉड्यूल का एक्टिविटीज़ माइरो तक आता है, माइरो में आके वो एंड हो जाता है. माइरो का कंसोल कैसे दिखता है? माइरो का कंसोल ऐसे दिखता है. अगर आप माइरो मारोगे तो ऐसा आपका पास कंसोल आएगा. तो फ्रेंड, यही आपका MM मॉड्यूल का एंटायर एंड टू एंड प्रोसेस. MM मॉड्यूल स्टार्ट होता है परचेज रिक्विजिशन से. परचेज रिक्विजिशन का रिक्वायरमेंट आता है डिमांड से. डिमांड हुआ, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट हुआ. ये एक इंटरनल एक्टिविटीज है. एम्प्लॉई उसका HOD का पास जाएगा परचेज रिक्विजिशन लेके, और कोई भी मटेरियल और सर्विस परचेज करने के लिए. जैसे HOD अप्रूवल दे देगा, परचेज रिक्विजिशन कन्वर्ट हो जाएगा परचेज ऑर्डर में. परचेज ऑर्डर में ए लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट पूरा मेंशन रहता है. वो लीगल डॉक्यूमेंट दे के, परचेज ऑर्डर दे के आप वेरीफाई कर दिया आपका वेंडर को, सप्लायर को, मेरे को ये माल चाहिए, ये सर्विस चाहिए. फिर वेंडर आपका पास माल भेजता है विथ वेंडर इनवॉइस. वहाँ फिनेंशियल एक्टिविटीज रहता है वेंडर इनवॉइस में. फिर आपका पास माल आ जाता है, वो माल को आप गेट एंट्री करते हो, करके रिसीव कर लेते हो.
जैसे आप रिसीव कर लिया, आपका क्वालिटी स्टॉक में चला जाता है। पहले क्वालिटी टेस्टिंग होगा, अगर क्वालिटी टेस्टिंग पास हो गया तो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में चला जाता है, जहां जाके आप प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन कर सकते हो। अगर क्वालिटी टेस्टिंग फेल हो गया तो आप क्या करोगे, आप इसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे और परचेज रिटर्न कर दोगे। अगर आपका मटेरियल सही है तो आप कंजम्पशन में यूज कर दिया, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। आपको क्या करना है, इनवॉइस जो वेंडर का आया है वो बुक करना है, बिल बुक करना है, वो आपको माइडो का थ्रू करना पड़ेगा। माइडो का थ्रू आपने बिल बुक कर दिया, एमए मॉड्यूल का काम यहाँ आके खत्म हो जाता है। उसका बाद जो पेमेंट करना है वो पेमेंट एफआई का बंदा करेगा, फाइनेंस का बंदा करेगा, वो एमए मॉड्यूल में आता नहीं है। तो एमए मॉड्यूल स्टार्ट होता है परचेज रिक्विजिशन, उसका बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जो मैंने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दिया नहीं है यहाँ, वो परचेज रिक्विजिशन का साथ ही है। फिर परचेज ऑर्डर, वेंडर इनवॉइस, जीआरएन में गेट एंट्री, गुड रिसीप्ट, स्टॉक में आ जाता है, स्टॉक रिलीज होता है तो माइडो हो जाता है। फ्रेंड्स, ये है एंड टू एंड प्रोसेस। अगर आपको लगा ये प्रोसेस मैंने जो आपको बताया वो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप शेयर एंड सब्सक्राइब करो। शेयर करने से ये वीडियो और 10 लोगों का पास जाएगा और उनको वो भी बेनिफिटेड होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।